हेलो बच्चों, क्या नीट 2022 दोबारा होगा? क्या नीट 2022 दोबारा होगा? क्या नीट 2022 कैंसिल होगा? तो देख रहे होंगे कि ऐसी बहुत सारे चैनल, बहुत सारे पेपर और बहुत सारे वीडियोज आपको दिखाई दे रहे होंगे कि क्या नीट 2022 दोबारा होगा या कैंसिल होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है। यूपी के बच्चे ध्यान दें, यूपी में ऐसा कोई केस नहीं मिला है। थोड़ा कुछ मैटर जो भी हुआ है तो वह मैटर केरला में हुआ है और राजस्थान में हुआ है। केरला का मामला पेपर आउट का नहीं है, केरला का जो मामला है वहाँ डिसिप्लिन का मामला है। अब जैसे हमारे पास अभी देखे होंगे कि हमारे जो वीडियोज़ हैं तो वहाँ पर देखोगे कमेंट में एक लड़के ने कहा है कि हमको मार्कशीट नहीं मिली। किसी ने कम लिखा हुआ देखेंगे आप तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हमको मार्कशीट नहीं मिली थी। हालांकि उस लड़के ने पूरा डिटेल नहीं दिया है उसमें कि कहाँ पे कैसी वो मार्कशीट नहीं मिली, क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, नीट के पहले जब CPMT होता था, नीट के पहले जब CPMT हो रहा था तो एक यूनिवर्सिटी ने CPMT का एग्ज़ाम कराया और एक यूनिवर्सिटी का, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम ही बता दे रहा हूँ आपको, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। उस साल MBBS का एग्ज़ाम CPMT का एग्ज़ाम कराया था और ये हुआ कि यहाँ पर पेपर आउट हुआ है, वहाँ पर पेपर आउट हुआ है, यह हुआ है, वह हुआ है। पेपर में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो जो पेपर में निकला कि यहाँ पेपर आउट हुआ है, वहाँ पेपर आउट हुआ है, यह हुआ है, वह हुआ है, तो जो सालभर गैंग है तो पुलिस उसको नैनीताल में पकड़ी है। आज तक 5 साल 6 साल हो गए होंगे अप्रॉक्स, आज तक पुलिस उसको नैनीताल से लेकर के आ रही है। उसके बाद में चूँकि हम लोग बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, वही हम लोग का प्रोफेशन है, वही हम काम कर रहे हैं 20 साल से, तो हमेशा नज़र रहती है कि वो जो नैनीताल में पकड़ा गया था सालभर, उसका क्या हुआ, आया कि नहीं आया, अभी उसका क्या हुआ। आज तक कभी उसके विषय में कोई खबर शायद नहीं छपी। जिस दिन रिजल्ट निकलना था उसके 1 हफ्ता पहले रिजल्ट निकल गया, सब कुछ सेट हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, आप जानते हैं ना, मैं आपको वीडियो में पहले भी बताया था आपको कि ये छोटे मोटे काम आप नहीं कर रहे हैं। आज आप सोचिए कि एक MBBS सीट में 5 साल पढ़ाई करने के लिए मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 1 रुपये नहीं खर्च करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जितना फीस बच्चा जमा करता है, जैसे OBC में यदि है तो और भी कम जमा करना है, SC ST से बिलोंग करता है तो और भी बिल्कुल नॉमिनल जमा करना है, जनरल में है तो कुछ जमा करना रहता है। लेकिन उतना स्कॉलरशिप गवर्नमेंट सबको लगभग सभी बच्चे पा जाते हैं। तो SC को तो मिलता ही मिलता है, ST को तो मिलता ही मिलता है, उनका जो अपना मिलता है, OBC को भी मिलता ही है, और जनरल में जो EWS दिखा करके बच्चे कम आय वाला प्रमाण पत्र दे करके बच्चे पाया जाते। तो लगभग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला हर अप्रॉक्सीमेट 95% ऊपर बच्चे तो ले ही लेते हैं, स्कॉलरशिप सबको मिल जाती है, तो 1 रुपये भी आपका खर्चा नहीं होता। अब जैसा सोचिए, तो अब उस सीट को, और एक चीज़ और कि जब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर की कमी रहती है, हमेशा पेपर में देखते होंगे कि इतने डॉक्टरों की कमी, इतने डॉक्टरों की कमी, इतने प्रोफेसर की कमी पेपर में देखते होंगे, तो प्राइवेट कॉलेज वालों को कहाँ से प्रोफेसर कितना मिल जाते होंगे। जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई सारी डेड बॉडी पे ही डिपेंड होती है, प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है। अब जो प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं उनके पास कितनी डेड बॉडी मिलती होगी, कितना वहाँ मरीज होते होंगे, कितने पेशेंट होते हैं, तो ये अलग मैटर है। हम लोग का पॉइंट है कि क्या नीट 2022 दोबारा होगा। तो हमने एक आपको एग्जांपल दिया है, उस साल का CPMT दोबारा नहीं हुआ, जबकि साफ सबूत था कि यहाँ पर पेपर के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, मैं जो पेपर में पढ़ा हूँ मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर सालभर गैंग पकड़ा गया है, वहाँ पर सालभर गैंग पकड़ा गया है। अब देखिए, जैसे CBI ने पकड़ा है नीट 2022 में, राजस्थान में CBI ने 8 लोगों को पकड़ा है जो सालभर थे। क्या थे डिटेल नहीं उसका पता है, किसी को उसका डिटेल नहीं पता है कि वह क्या जो पेपर हुआ है नीट 2022 का आउट हुआ था। CBI ने पकड़ा है तो क्या उसके पास कोई प्रूफ था, मतलब पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है,
ये हम कहीं देखे हैं आपने, पेपर में कहीं पढ़ा हुआ है? तो इस हो क्या रहा है कि ये चीज़ों को, इस चीज़ों को वायरल करा दिया जाता है। वीडियो वाले बनाने वाले यूट्यूबर जो हैं, जो ऐसा वैसा समाचार फैला देते हैं। अब हो इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान होता है बच्चों का। क्यों? नीट 2023, नीट 2023 फिर अपने समय पर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? अभी देखिए, पिछले साल ही यही है, अभी 2022 का जो हुआ है, तो बच्चों को कितना टाइम मिला पढ़ने के लिए? एनटीए हर साल, जब से एनटीए बना है, जब से एनटीए हो रहा है, तो यह मेडिकल की व्यवस्था बिल्कुल एकदम चरमरा गई है। पहले होता था, लड़के के पास 2-3 ऑप्शन थे। नीट के पहले लड़का CPMT देता था, अपने स्टेट का कंपटीशन होता था, लड़कों को मालूम था कि हमारा कहीं नहीं होगा तो हम नीट में ले लेंगे। जो बच्चे 15% में आते थे वही IPMT वाली सीट पा जाते थे। अच्छा, उसके अलावा अदर जो मेडिकल कॉलेज थे वो भी अपना कंपटीशन लेते, जैसे CMC बेल्लोर है वो अपना लेता था, BHU अपना ले रहा था, MU अपना ले रहा था। बच्चों के पास मल्टी ऑप्शन था। अब इस व्यवस्था में क्या हुई है? सोचा तो यही गया था, हम लोग भी यही सोचे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि हम लोग आज 20 साल से पढ़ा रहे हैं मेडिकल को। 20 साल से कई हज़ार डॉक्टर बनाए हुए हैं। 20 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 20 क्या 22 साल हो गए लगभग। तो 22 साल से हम लोग डॉक्टर बना रहे हैं। अब इस समय क्या हो रहा है? इस समय इस पर, पूरे इस व्यवस्था पर कुछ लोगों का कब्जा हो चुका है। पूरे इस व्यवस्था पर कुछ लोगों का कब्जा हो चुका है, बड़े बड़े। अब कुछ और ज़्यादा कुछ आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक डॉक्टर की सीट की कीमत क्या है आप जानते हैं? क्लियर? तो अब बच्चों ध्यान दो कि यह 1-2% लोग हैं जो कैटेगरी, अब जैसे मान लीजिए CBI ने 8 लोगों को पकड़ा, वह 8 लोग जिनको पकड़ा, जो हमने पेपर में हेडिंग देखा था कि CBI ने राजस्थान में 8 लोगों को पकड़ा, तो अब वह 8 लोग कैसे इसमें सेंध मार लिए? और CBI को लगाया गया, CBI पकड़ रही है। CBI को पता है स्टेट पुलिस क्या कर रही थी, स्टेट की एजेंसी क्या कर रही थी उस समय स्टेट की एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या और कहीं पर? अच्छा, ये भी है। अब जरा सोचिए, जहां पकड़ गया वह तो पता चला, जहां नहीं पकड़ा गया होगा उसका क्या होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब होते क्या है, हम लोग बच्चों से इमोशनली जुड़े होते हैं। इमोशंस हम लोग का बच्चों के साथ में। हम ये देख रहे हैं, पिछला जब ये 2021 का नीट हुआ, वह भी बिना कोई टाइम हो गया है, ना कोई शेड्यूल है, ना कोई टाइम है, एकदम से बिल्कुल लेट होता जा रहा है। बच्चों को फॉर्म कब आ रहा है, एनटीए अपना पूरा तैयारी कर रहा है, समय ले रहा है, दुनिया भर का समय ले, बच्चों को कितना समय मिल रहा है? अब देखिए, अब आप जैसा सोचिए कि 10 महीने में आपका 10 महीने में 12 महीना ही मान लेते हैं, 12 महीने मान लीजिए एग्जाम होना है। नीट फिर 2023 होगा ही, सीटें पूरे इंडिया की भरी ही जाएंगी। आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा कि आप न इधर के हो न उधर के हो। क्यों? अब आप केवल यह वीडियो यूट्यूब पर उनका पेपर में कभी उल्टा सीधा निकलता रहेगा, आप उसी में डिस्टर्ब रहेंगे। अब आपका माइंड कंसंट्रेट ही नहीं होगा कि हम फिर से पढ़ाई अपनी शुरू करें। अच्छा, आज जाबता कैसा होगा? पता चला कि 1 महीना 2 महीना इसी में बीत जाएगा। अब 1 महीना अब काउंसलिंग का इंतजार करेंगे, हर बच्चा काउंसलिंग का होगा। अब जो 620 नंबर पाया वो भी काउंसलिंग कराएगा, और जो 590 पाया वो भी कराएगा, जो 500 पाया वो भी कराएगा। अब वो बैठ करके काउंसलिंग का इंतजार करेगा। अभी जानते हैं अभी इस पर कितना रिट होगा? अभी ये कोर्ट में जाएगा, केरल में कोर्ट में चला भी गया है, शायद FIR वगैरह हो गया है, तो अभी ये कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तो अभी कोर्ट का मामला जानते हैं कितने दिन के बाद फैसला होगा, तब तक आप इंतजार करेंगे। अब हुआ क्या, पूरा डिस्टर्ब, आने वाली सेशन भी डिस्टर्ब हो गई। तो अब 2022 जिस बच्चे का हो गया तो सो फार सो गुड, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ, जो बॉर्डर पर हैं, आप बॉर्डर लाइन के नीचे हैं, तो इन्हीं से लेकर के, इन्हीं सब में लेकर के उलझ के रह जाएंगे। और अब पता क्या चला कि 1 महीना 2 महीना ऐसे ही इंतजार करेंगे, और 2 महीने बाद दूसरे बाद 2 महीना इधर ही बिता दिया। तो मैं बोला ना आपसे, अभी मैं पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि 100 मीटर की जब रेस होती है तो देखते हैं ना कि पहला जो स्टेप होता है, स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वहीं फिसल जाता है तो पीछे हो जाता है। अब आज जुलाई से हो गया
ठीक है, और हमारे समझ से आज 22 तारीख है, तो अब इतने दिन, अब इसके बाद में अब कितने महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में? मैक्सिमम 10 महीने, 10 महीने। अब ऐसे ही कोर्ट कचहरी ये दुनिया भर का होता रहेगा, ऐसे ही डिस्टर्ब होते रहेंगे। अब 1 महीना 2 महीना बिता देंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं HTP सर, P100 फिजिक्स, आपका फिजिक्स टीचर। तो आपकी फिजिक्स में जानते हैं कि फास्टेस्ट सॉल्वर ऑफ द फिजिक्स नीट 2022। फिर ऐसे ही मैं 2023 में भी गेस करूँगा, 100% क्वेश्चन का गेस करूँगा, फिर ऐसे ही सॉल्व करूँगा। एग्ज़ाम होने के तुरंत 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर, जो भी लोड वगैरह करने में टाइम लगे, तो 2 घंटे के अंदर हम आपको फिर से सॉल्व प्रोवाइड करूँगा, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। सब 100% उसी में से 100% आना ही है, फिजिक्स आप जानते हैं, तो 100% फिर उसी में से आएगा। लेकिन ये तो सब हम करेंगे, ये तो हमारा काम है। आपका काम यह है कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल हट जाइए, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, और जो होता ना बीच का पेंडुलम वाली स्थिति, ऐसी स्थिति ना हो। टेक ए डिसीजन, आप तुरंत फैसला लीजिए कि करना क्या है, हमको करना क्या है। नीट के लिए निकले हुए हैं। यदि आपने 6 महीने का भी पढ़ाई किया हुआ है, साल भर की पढ़ाई किया, 2 साल की पढ़ाई किया, 4 साल की पढ़ाई किया, या 6 साल की पढ़ाई किया, 8 साल की पढ़ाई किया, जो भी किया है, तो जब इस लाइन में आ गए हैं तो इस पोस्ट को लेकर के रहना, यानी कि एक सीट अपनी MBBS या को लेकर ही रहना है। और फिजिक्स ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, आप जानते हैं। और फिजिक्स के लिए मैं हूँ, एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहा हूँ कि चाहे जहाँ से भी कोई भी एजेंसी एग्जाम करावे आपका, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से आना नहीं है। गारंटी है कि एक क्वेश्चन 50 से 50 का 50 ना 50 क्वेश्चन आपको अपने कॉपी से, अपने नोट से 100% हम लोग वीडियो लेक्चर से मिलने हैं। ओके, तो जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पास डबल फ़ायदा है कि क्लास भी रहता है, ऑफलाइन भी रहती है, क्लास में भी रहते हैं, और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैं अपने इस P100 फिजिक्स, चूँकि अभी लॉन्च हुआ, क्योंकि हम लोग केवल ऑफलाइन में थे, तो P100 फिजिक्स ये अपनी वेबसाइट बन गई है, और वह वेबसाइट का नाम है www.p100physics.live। तो ये अपनी ये वेबसाइट है, और अपना ऐप प्रोसेस में है, अपना ऐप भी बन रहा है। मीन्स कहने का कि अब आप P100 फिजिक्स पर यूट्यूब पर जा कर के फ्री में आप वीडियो तो देखते ही हैं ना, कोई भी चैप्टर आप देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा दिक्कतें होती है कि वहाँ पर थोड़ा सा यूट्यूब पर आपका चैप्टर इधर उधर रहता है, थोड़ा खोजना पड़ता है। लेकिन ऐप बन जाने से फ़ायदा ये होगा कि सीधे आप वेबसाइट पर जाइए, www.p100physics.live पर जाइए, और तुरंत वहाँ पर इसको क्लिक करिए, तुरंत आपके सामने P100 फिजिक्स का चैनल हमारा खुल जाएगा, और वहाँ पर ऐप अभी बन रहा प्रोसेस में है, ऐप आ जाएगा। वहाँ पर लाइव हमसे आप जुड़ेंगे। आपकी क्लासेज में शाम के टाइम में लाइव क्लासेज लूँगा, जो शाम 4 बजे से शुरू होकर के रात 10 बजे तक चलेंगे। तो डिफरेंट बैच होंगे, डिफरेंट टाइम पर होंगे, वह टाइम शेड्यूल हम आपको बाद में बता देंगे। लेकिन अभी तो आपको सारे वीडियोज जो हैं तो बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में हैं। हाँ, ऐप पर भी आपको फ्री में ही मिलने जा रहा है, वो फ्री ही है। ऐप पर भी वो फ्री में ही मिलने जा रहा है, वो फ्री ही है। IIT फिजिक्स की फीस भी उसमें 500 रुपीज़ ही रखी गई है। और इसमें जो इसके लिए नीट के लिए भी जो फिजिक्स की फीस है वो ओनली केवल 500 केवल, बस मोबाइल और डाटा और ना, समझ रहे हो ना, केवल बस उसका खर्चे के लिए बस रखा गया। आप साल भर कहीं जा कर के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के 20,000, 25,000 और 1 लाख रुपए पर ना 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, 60,000 रुपये कहीं भी देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको सब कुछ मैक्सिमम आपको फ्री में अवेलेबल है। वैसे आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं ऑफलाइन में हमको देखना है, पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आपको फैसला करना है कि हम कहाँ पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें। तो मैंने आपको पहले भी अभी बताया हूँ कि आप देखिए, सबको पहली बात ये कि उस कोचिंग के तो विषय में सोचिए ही नहीं कि जिसके टीचर जिसकी फैकल्टी अपने वीडियो तुरंत अपने बच्चों को सॉल्व करके दिया ना हो, उसके विषय में तो भूल जाइए। ठीक, अच्छा, अब फैसला करिए कि दिया किसने है। पहले तुरंत ही पूछ लिए कि सर आप नीट 2022 का पेपर सॉल्व आपके फैकल्टी ने किया है कि नहीं किया। अच्छा, जानते हैं कि बायो तो सबका काम चल जाता है, केमिस्ट्री भी सबका काम चल जाता है। बायो के बच्चों के लिए फिजिक्स सबसे बड़ी समस्या होती है। और यदि फिजिक्स आपके मुट्ठी में है तो नीट आपके मुट्ठी में होगा अवश्य।
और यदि फिजिक्स में थोड़ी सी भी वीकनेस रह गई तो कदापि नीट नहीं निकलेगा। ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा 20 से 22 साल का अनुभव बता रहा है। हमने ये देखा है कि जिन बच्चों की फिजिक्स अच्छी रही है और बायो खराब रही है, केमिस्ट्री खराब रही है, तो उनको समय थोड़ा लग जाता है, 1-2 साल समय लग जाता है बायो पे पूरा कमांड करने के लिए, केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए समय लगता है, लेकिन वह डॉक्टर बने हैं। और जिनकी फिजिक्स, हम ऐसे ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ कि जिस बच्चे का फिजिक्स कमज़ोर था और बायो 100%, केमिस्ट्री 100%, लेकिन MBBS नहीं मिला, वह BMS और BHMS और BMS, तो वह जा करके BHU में BMS कर रहा। जबकि बायो की हालत एक है कि हर टेस्ट में 100%, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिलेगा। सवाल ही पैदा, नंबर जोड़ के देख लीजिए, मिलेगा नहीं मिलेगा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स में मारना जरूरी होगा। 30 क्या, आपके मेरिट जो चल रही है 35% आपको फिजिक्स में नंबर पाना जरूरी है। 35% क्वेश्चन, तो 50 में 35 क्वेश्चन, 45 में से 35 क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। बहुत मेरिट यदि मान लीजिए नीचे आई हुई होगी, अब पेपर बहुत टफ होगा, तब भी 30 करना है, तो 30 से लेके 35 रेंज है, यानी कि आपको इसमें करना ही करना है। अब इससे जितना ज़्यादा ऊपर करेंगे तो बायो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन गलत भी हुआ, केमिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन गलत भी हुआ, तब वो बैलेंस करता है। लेकिन यदि 100% मारिए बायो, 100% मारिए केमिस्ट्री, तब जाकर के आपको 30+ आपको फिजिक्स में चाहिए। और जानते हैं फिजिक्स आती है तो खूब आती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं आती है। फिजिक्स की किताब ही देख करके डर लगता है। जब भी आप पढ़ने बैठते होंगे तो अगर मन करता होगा बायो पढ़ें, जो फिजिक्स मन में आता होगा पढ़ने के लिए सोचते होंगे कल पढ़ेंगे, आज बायो पढ़ लेते हैं, कल पढ़ेंगे, और वो कल कभी नहीं आता होगा। तो आपको एक ऐसा टीचर चाहिए, आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपके फिजिक्स को मजबूत बना सके, जो फिजिक्स का बेस आपका चाहे जितना भी गड़बड़ हो उसको सही कर सके, इंटरेस्ट डेवलप कर सके, छोटी छोटी बारीकियों को आपको समझा सके। क्लियर? ताकि आप डॉक्टर, बायो लिए हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो डॉक्टर बने। तो यह स्पेशली मैं नीट 2022 अपने डॉक्टर बच्चों के लिए समझा रहा हूँ, अपने डॉक्टर्स ना, जो भी हमारे प्यारी छात्राएं, प्यारे छात्र जो हमारे हैं, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, हम उनके लिए स्पेशली आज बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब करना क्या है? करना यह है कि अवश्य देख लीजिए। अच्छा, वीडियो का सॉल्यूशंस 1 साल 2 साल नीट का देख लीजिए, 2021 का देख लीजिए, 2022 का देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए और देखिए कि क्यों मैं कह रहा हूँ वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए। वो एक चैप्टर होगा नहीं, बात समझिएगा, एक चैप्टर होगा नहीं, वो होगा पूरे चैप्टर से, पूरे आपके नीट के कोर्स से होगा। तो जब पूरे कोर्स से होगा तो टीचर देख, उसी में पता चल जाएगा कि हीट में, वेव में, मैकेनिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सभी पर इक्वल कमांड है कि नहीं टीचर का, वो कैसा एक्सप्लेन कर रहा है वह देखिए। आंख बंद करके उसके पास एडमिशन ले लीजिए। क्यों? फिजिक्स यदि आपकी अच्छी हो जानी है तो बायो और केमिस्ट्री ये आपके हाथ में होगी। हम लोग जो P100 फिजिक्स है तो इस पर बायो की भी क्लासेस चलेंगी, अभी केमिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी, ऐप पर चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी। क्लियर? और जानते हैं कि मेडिकल के बच्चों के लिए JMD PMT इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है, वो तो चल ही रहा है। मेडिकल का अलग विंग है, लेकिन यह जो विंग है ये P100 फिजिक्स जो है तो वह मेडिकल और IIT दोनों के लिए है, दोनों का इक्वल है, दोनों के लिए है, यह दोनों की क्लासेस पे लाइव चलेंगे। क्लियर? तो इसमें अभी और टीचर्स जुड़ेंगे, बायो के भी टीचर आएंगे, फैकल्टी भी आएंगे, अभी और फैकल्टी आएंगे। लेकिन अभी जब तक इस ऐप पर अभी आपको केवल फिजिक्स, अभी मीन्स कि 2023 में हो सकता है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज है 22 जुलाई 2022, तो 6 महीने बाद, यानी हो सकता है कि दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी 2023 से आपको P100 फिजिक्स पे सारे सब्जेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएं, IIT के भी और नीट के भी। तो प्यारे छात्राओं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इसके चक्कर में नहीं पड़ कि क्या नीट 2022 कैंसिल होगा, क्या नीट 2022 फिर से होगा। तो अभी मान यदि हो ही जाए तो आप प्रेजेंट टाइम में क्या प्रिपेयर्ड हैं? क्या प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल उसी ना टेम्परामेंट के साथ, क्या जो जिससे दिए हैं आप एग्जाम, क्या बिल्कुल रेडी हैं? नहीं ना। तो ये सब बातें छोड़ करके जो भी होगा वह होगा। आपने कॉपी में OMR शीट जमा कर दिया है, जो भी होना वह होगा। जानते हैं, तुरंत उसके बाद में तुरंत स्टार्ट कर दीजिए अपनी क्लासेस। मैं आप एक ऑप्शन बताऊं, अभी जो लड़की IAS टॉप की है, फर्स्ट रैंक होल्डर है, तो उसका हमें एक इंटरव्यू देखे निकला हुआ था। तो वह लड़की वो IAS फर्स्ट रैंक होल्डर है,
तो इंडिया में श्रुति शर्मा नाम उसका है। तो हमने उसका इंटरव्यू पढ़ा कि वह, क्योंकि जब रिजल्ट निकलता है आईएएस का मेन सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट निकलता है, तो उस समय प्री का एग्ज़ाम का डेट 2-4 दिन रह जाता है, तब तक आ जाता है रिजल्ट अगले साल का। वह अगले साल के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थी, रेडी थी। जब उसका सिलेक्शन हो गया तो उसने बोला कि थैंक गॉड अब हमको फिर से प्रीलिम नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे ना, मतलब वो 100% वह प्रीलिम के लिए फिर से रेडी है। क्यों? फर्स्ट रैंक होल्डर, उसके बाद भी एग्ज़ाम होता है। तो वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप लेकर के बैठे हुए हैं कि क्या होगा, क्या नीट दोबारा होगा, क्या नीट कैंसिल होगा, ये सब वीडियो देख करके परेशान मत होइए हमारे प्यारे छात्रों। ये सब परेशान छोड़िए सब चक्कर। तुरंत इस वीडियो देखने के बाद तुरंत समझ रहे हैं, किताब उताब पे देखिए आपके धूल लग गई होगी, नोट शोट्स पे थोड़ा सा धूल लगा होगा, सब सफाई करिए, साफ दाफ करिए, प्रभु का नाम लीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, आपका जो भी है जिसको भी मानते हो नाम लीजिए, और फिर से तुरंत फिर से स्टार्ट हो जाइए। किसके लिए? 2023 के लिए। आपका यदि हो गया, सिलेक्शन हो गया, देखिए 600 के जो नीचे अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना देख लिया, मैं आपको बता चुका हूँ कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा। तो जो बॉर्डर पर हैं वह भी, जो उसके नीचे हैं वह भी एक दिन ना लेट करें। हाँ, जो लोग 615 620 के ऊपर है ना, जो 620 तक हैं, 620 तक है, मैं उनको भी कहूँगा तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तुरंत शुरू कर दिए, जस्ट तुरंत शुरू कर दिए, एक सेकंड सोचिए नहीं, तुरंत पढ़ाई शुरू। 620 तक जो लोग हैं जनरल के स्टूडेंट, और तुरंत अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दें। 2023 के लिए तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और इसके ऊपर वाले उनका पक्का है, उनका सिलेक्शन 620 के ऊपर हो जाना है, तो उनका सिलेक्शन 100% कर देंगे। 600 अब आप कहेंगे कि सर जो आप बताइए कट ऑफ, तो मैं आप अच्छी तरह फिर से सुनिए। जनरल का स्टूडेंट 600 से लेकर के 620 वाले पढ़ाई शुरू कर दें, वो पढ़ाई शुरू कर दें। 620 के जिनका ऊपर है वो आनंद मनाए, वह घूमे, क्योंकि उनका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन यह बीच में अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जानते हैं ना, अनसर्टेनिटी है बीच में। तो ये लोग अपनी पढ़ाई फिर से तुरंत शुरू कर दीजिए। अरे क्या हुआ, हो गया तो थैंक्स गॉड, नहीं हुआ तो आपका समय न बर्बाद होने, तो बैठ के पास बाद में सोचेंगे कि 1 महीना बीत गया और काश हम, क्यों? क्योंकि अभी काउंसलिंग कब से होगी भी देखिए, काउंसलिंग की डेट क्या आएगी, काउंसलिंग पर भी देखिएगा कितने मुकदमे होंगे, कितने रिट होंगे, और रिजल्ट आने में पूरा टाइम लगेगा। इस साल तो और टाइम लगना है। क्यों? केरला में अभी FIR हुआ है, कुछ लड़कों ने कहा कि हमको यह मार्कशीट नहीं मिली है, कुछ लड़कों ने कहा कि मार्कशीट मिली है तो उसमें पहले से लिखा हुआ, पता नहीं क्या क्या है उसमें। अब तो जो मतलब प्रूफ है वो तो NTA के पास जाएगा, वही जानता होगा। क्लियर? तो ये हमारी बातें रही, आज हम इसी कहने आए हैं। तो फिर से बार फाइनली बातें क्या क्या, कि तुरंत अपने कोचिंग टीचर का डिसीजन लीजिए। फिजिक्स आपको P100 फिजिक्स पर ही पढ़ना है, तुरंत स्टार्ट कर दिए पढ़ाई अपनी, एक भी दिन लेट मत करिए। क्लियर? ऑफलाइन क्लासेस JMD PMT इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुकी हैं, वहाँ ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं नीट की, और यहाँ पर आप जानते हैं कि लाइव क्लासेस भी चलने वाली हैं, और अभी यूट्यूब पर आपको वीडियो के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करिए, एक भी दिन आप लेट मत करिए, क्योंकि इस बार तमाम मुकदमे होंगे, लेट होगा, डिले होगा, तो उसी के चक्कर में बिल को ही न पड़िए। हो जाएगा बीच में तो करना क्या है, द बेस्ट, नहीं हुआ तो समय न बर्बाद हो अपना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।